अब तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं जनरली: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ था: नॉर्मल वेटेड और एवरेज नॉर्मल। प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो कि हाँ। हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज हम सुपर हम्म, प्रॉफिट के दोनों करेंगे, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा और एनआरआर दे हम्म, रखा होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटलाइजेशन के भी दोनों कर देंगे, जहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों से बोल रखा होगा निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो, ओके। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे क्या कहते हैं। हम्म, मैंने कहा था ना, दो होते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज गिवन और व्हेन नॉर्मल नॉर्मल रेट रेट ऑफ ऑफ रिटर्न रिटर्न। इज गिवन। हाँ। अब आपने ध्यान क्या देना है, देखो, विजिबल है। एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है। हाँ, एवरेज प्रॉफिट मतलब हम्म, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम्म, मैंने कहा था 3 फर्म थी, एक थी ए हाँ। और बी, मतलब आपकी, एक थी पी एन क्यू, और एक थी एक्स एन वाई। हम्म, ये वाली आपकी फर्म थी। तो आप हाँ। लोगों का जो एवरेज प्रॉफिट है, जब मैं आपके बिजनेस में एंट्री कर रहा हूँ तो एवरेज प्रॉफिट ये आ रहा है। अब मैंने देखा ठीक है। आपकी जैसी फर्म जो मार्केट में सेम बिजनेस कर रही है, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके, उनका कितना आ रहा है। उनका देखा हम्म, मैंने, उनका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है ये, मतलब आपका आ रहा है सपोज 15,000, तो उनका आ रहा हाँ। है 10,000। तो हाँ, आपका मेरा उनसे ज़्यादा कितना है। ज्यादा आ रहा है। 5,000। दैट 5,000 इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। कैसा लगा। ओके। ठीक है, और गुडविल हाँ। निकालना है हमने, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इजी या हार्ड। ओह, ये तो सिंपल ज़्यादा है, इजी है। ज्यादा इजी है। हाँ। अब और मेरी अच्छा, बात वो जरा एवरेज ध्यान से प्रॉफिट भी सुनना। निकालना है इससे। हाँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। व्हेन नॉर्मल हाँ। रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको बता रखा हो कि हमारी जैसी फर्म जो है मार्केट में, पी एन क्यू हम्म, और एक्स एंड वाई, इन्होंने मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उतना जितना हमने किया। तो कितना, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, एवरेज प्रॉफिट आया हमारा यहाँ पे 1 लाख रुपए। और जो ओके। कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है पी क्यू और एक्स वाई और हम सब ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कितना किया हुआ था, सेम 8 लाख रुपीज। और 8 लाख का एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमें रिटर्न इसका कितना मिल रहा है मार्केट से, सपोज एग्जाम्पल के लिए 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो हाँ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8 लाख का 10%, 80,000। 80,000। हाँ। वो जो 8 लाख है ना, 8 लाख इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हाँ। 1 लाख में से 80,000 माइनस किया तो कितना आ गया, 20,000। दिस इज हाँ, सुपर इसमें प्रॉफिट। NRR 10% है ना। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको हमेशा। क्लियर। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगा, नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा, अभी बताऊंगा कैसे निकालना ओह। है। ठीक है, ओके। हाँ। एक बार बस सुपर प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद तो हमें पता है फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर इंटू ऑफ ईयर नंबर पर। ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ। इतना नोट करो पहले, उसके बाद का फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। इस अब बेटा, ये एक फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उन्हें फिक्टिशियस हाँ। एसेट बोला जाता है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 11th क्लास में हम एडवर्टाइजिंग। डिस्कस कर चुके हैं इसमें। राइट, हाँ। एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लो, हम्म, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप की होती ठीक है। है। फिक्टिशियस एसेट्स एसेट। में ए मिसिंग है। ओ, ई मैसेज में, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे इसको भी थोड़ी देर में। अभी कर लेते हैं ना साथ के साथ। ये लो, हाँ, हो गया मेरा भी। डन। हम्म,
अब ठीक हो गया सब के सब, बाद में फिर भूल हाँ जाते हैं। वही। चलो जी, क्लियर है। अब हम्म, देखो बेटा ध्यान से, इन्वेस्टमेंट है ना दो तरीके की होती है। एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हाँ डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? ट्रेड बिजनेस वाली होती है और नॉन ट्रेड नॉन हाँ, बिजनेस वाली। ये अभी बताया था मैंने थोड़ी देर हाँ पहले, वेटेड वही। एवरेज। हाँ चलो, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप मेरे को हाँ बताना कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ठीक है। पापा ने कोई फिक्स डिपॉजिट करा दी, हम्म, तो वैसे बिजनेस में भी हम कोई फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। हाँ उसके बाद हमने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, हम्म, हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। बताओ कौन सी इनमें से ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कौन सी नॉन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? ये सब बिजनेस नहीं किया ना। हाँ, सब बिजनेस नहीं किए। अगर सब कुछ बिजनेस ने किया तो वैसे सारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। पर गोल्ड, फिक्स गोल्ड और डिपॉजिट प्रॉपर्टी फिक्स डिपॉजिट तो होगा हाँ। नहीं है, गोल्ड क्या गोल्ड भी नहीं है क्या? नहीं है, प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी? वो तो होनी चाहिए, बिजनेस के वास्ते प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ये भी नहीं है। हाँ कैसे, स्टॉक तो होगा। अब सुनना जरा मेरी, स्टॉक मार्केट के लिए एग्जांपल दूंगा आपको, ध्यान से सुनना। अच्छा। सपोज, हम्म एग्जांपल के लिए, रिलायंस इंडस्ट्री है ना, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस नहीं, शेयर हम्म खरीदा किसका? सपोज एग्जांपल के लिए, इंडिया सीमेंट्स का, ICMN। हम्म, ठीक है। हाँ इंडिया सीमेंट्स सीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो रिलायंस कंपनी ने जो शेयर्स खरीदा इंडिया सीमेंट्स के लिए, वो रिलायंस के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई। हम्म। कौन सी इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? रेड, ट्रेड रिलायंस ने खरीदी इन्वेस्टमेंट। ना। ठीक है। हाँ रिलायंस जियो ने एक और कंपनी के शेयर्स खरीदे, हाँ सपोज वोडाफोन आइडिया के। ठीक है। क्या ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? रेड है। ये वाला ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ओ, मतलब जब कोई कंपनी, रिलायंस जियो किस चीज में डील करती है बेटा? नेटवर्क इंडस्ट्री। अच्छा ओ, और वोडाफोन वो भी है इसीलिए। अपने ही बिजनेस, अपने जैसे सेम बिजनेस सेगमेंट के शेयर्स खरीद रही है, तो कहीं ना हाँ कहीं इसका ये विचार होगा ना कि वोडाफोन को खरीद के अपना कस्टमर बेस बढ़ाया जाए, हाँ। मार्केट सेगमेंट बढ़ा रही है अपना। अच्छा ओ, लेकिन इंडिया ओके सीमेंट्स ओके। के शेयर्स खरीदेगी तो थोड़ी ना बिजनेस बढ़ा रही है वो। हाँ वो तो, ओके हाँ। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ रहे? ओके हाँ। क्लियर है? हाँ अच्छा, तो फर्दर करना ज़रूरी है? हाँ। मतलब अब ऐसा देखो, नहीं है कि सिर्फ वो सेम लेन लो? मीनिंग देखो क्या लिखी है। दीज आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर हम्म, फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे अगर मान लो कोई कंपनी है, उसे एक दूसरी कंपनी खरीदनी है, पर हाँ, वो सेम चीज़ों में खरीदेंगे, डील नहीं करते। खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी ट्रेड। लेकिन कंपनी हम्म, खरीदी है ना, शेयर्स खरीद हाँ रहे हैं 1%, आधा परसेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ जैसे मैं शेयर्स हूँ, खरीद के। मैं हम्म आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो दैट हम्म, डजंट मीन ना वो मेरी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। उससे मेरे पढ़ाने से क्या लिंक है? कुछ भी लिंक नहीं है। अगर मैं उस कंपनी के हम्म, 100% या मोर देन 50% शेयर होल्डिंग खरीद हाँ लेता वही। हूँ और वो कंपनी का ओनर बन जाता हूँ, तब वो मेरी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी ना। हाँ तो ठीक है। जैसे किसी कंपनी ने, कोई कंपनी जो फ़ोन्स बनाती है, हम्म। उसे
एग्जाम्पल के लिए चलो पेन्स बनाने हैं मोटोरोला और कोई फोन बनाती है, मोटोरोला। हाँ, और रेनॉल्ड्स पेन्स बनाते हैं, तो मान लो मोटोरोला ने रेनॉल्ड्स के 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लिया, हाँ फिर तो वो अपने ट्रेड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट हुआ। हाँ तो ये अपना मार्केट सेगमेंट बदल, मतलब मार्केट सेगमेंट इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपना। तो इसके लिए ओके। मोटोरोला के लिए ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब भी। तब कैसी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि वो सेम बिजनेस में नहीं जा रही ना, दूसरे बिजनेस में जा रही है। अच्छा, तो वैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होना कोई बुरी बात भी नहीं है। बिल्कुल मैं तो नहीं है। मैं ऐसे ही सोच रहा था जैसे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है अब ही। ओके। देखो, हाँ ठीक है। दीज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जनरली कब करते हैं, जब हमारे पास फालतू हम्म, पैसे पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे। These are those हाँ investments that are made to earn revenue by investing surplus fund and हाँ, not for the purpose of हो furtherance जाए of own सब। business। हाँ। भाई हम दूसरे बिजनेस में, मोटोरोला फोन बनाती हम्म, है और वो रेनॉल्ड्स में शेयर होल्डिंग रखना चाहती है अपनी, उसको खरीद रही है, हाँ। वाई? क्योंकि उसके पास सरप्लस फंड है, तभी तो कर रही है। अगर इसके पास सरप्लस ओ, फंड होते ही नहीं तो वो कहाँ से खरीदती। हाँ ठीक है। अब शार्क टैंक नाम का एक सीरियल हाँ। आता है, या कह हम्म, दूं एक प्रोग्राम आता है, उसमें हाँ। वो हर किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हम्म, उनकी ट्रेड इन्वेस्ट नहीं है, वो उनकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। उनके पास हाँ सरप्लस एक्स्ट्रा फंड है, पैसा। उस सरप्लस फंड को वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट थोड़ी ना आता है, उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस हम्म, थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा होता। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हम्म, हाँ। नोट करो इसे। देखो ध्यान से अगला, मैं हाँ। आपको सिखाने जा रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। तो देखो बैलेंस ओ शीट हाँ। कुछ इस तरीके की होती है। हम्म। अब इस बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल आता है। ये सी वाई करंट ईयर 2019-20 है वो। हाँ, मैंने दैट ये इज सी सी वाई, वाई दैट या इज करंट ईयर लिख दिया, हाँ। ठीक है। ठीक है, ये एक हम्म, अज्यूम किया हाइपोथेटिकल एग्जांपल हाँ। है। अब लायबिलिटीज ए और बी की दे रखी, कैपिटल दे रखी है ए और बी की इतनी, उसके बाद जनरल हम्म, रिजर्व दिया हुआ है, और क्रेडिटर दिए हुए हैं, बैंक लोन दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया है, ऐसी एसेट साइड में एसेट दिए हुए हैं कई सारे। ठीक है, हाँ अब मुझे ध्यान से ये देखना है कि क्या निकालना है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस के पास लंबे समय के लिए पैसे कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो हाँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टोटल ये 4 लाख 4 लाख है, मैंने इसको क्या किया, हम्म, कैपिटल लिखी, कैपिटल में मैंने हम्म, रिजर्व साइड किए जो कि ओनर के थे। फिर एसेट ओके। साइड में कुछ चीजें दे रखी थी, उसको क्रेडिट साइड में ले आएंगे, जैसे गुडविल माइनस कर देंगे और इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज अज्यूम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ओके। तो हम्म, 40,000 माइनस कर देंगे, डेफर्ड हाँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू से तो हमें कुछ मिलता है नहीं। हम्म, तो अब जो 95,000 आया, ये वाली अमाउंट जो आई, दिस इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने ठीक कैसे है। निकाली, लायबिलिटी साइड अप्रोच को फॉलो करके। और एसेट्स का भी बाकी बचा। एसेट साइड में हम्म, क्या क्या चीजें रह गया, अगर जो चीजें यहाँ से उठा के मैंने यहाँ माइनस कर दिया, रिमेनिंग एसेट यहाँ पे हम्म, देखते हैं। ये हो गया टोटल एसेट, जिसपे हमने क्या एक्सक्लूड कर लिया, गुडविल को हटा देंगे, नॉन ट्रेड हाँ इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे, और फिक्टिशियस एसेट को। फिर यहाँ पे जो चीजें थी, कौन कौन सी चीजें, लायबिलिटी जो थी वो इधर आके माइनस हो जाएंगी, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ये सब माइनस कर दिया। तो जो अमाउंट निकल के आया 95,000, वो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन ये कौन सी अप्रोच थी, ये थी अपनी लायबिलिटी साइड। ये कौन सी अप्रोच है, ये अपनी ओ, इसका एसेट साइड इक्वल अप्रोच। आता है। तो ऑब्वियसली बात है इक्वल आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए ना। हाँ। और ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है और ये एसेट साइड अप्रोच है। तो आपको दोनों ओ, तरीके से फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अगर लायबिलिटी साइड से करेंगे तो कैसे करेंगे, हम्म, एसेट साइड से करेंगे तो कैसे निकालेंगे। और ठीक है। इसको तो आपने, यही मैंने से तो हाँ। ऐसे दिखा दिया। आप हाँ। एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू,
अगर इंफॉर्मेशन लायबिलिटी साइड की दे रखी है तो आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल हाँ। प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे क्योंकि ये फॉर्मूला हाँ, बन गया है। क्लियर? हम्म, नोट करो ठीक है। उसे। और कुछ नहीं होता ना इसमें? बस बस विजिबल है। इलस्ट्रेशन 10, द फर्म हाँ। अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर इतना और थर्ड ईयर इतना। The हम्म, capital investment of the firm is 60,000 और normal rate return on the capital is 10%। कौन सा वाला केस हो गया बेटा, पहला या दूसरा? ये हो गया सेकंड। सेकंड वाला। नॉर्मल रेट ऑफ एनआरआर रिटर्न जहाँ दिया पे हुआ है। दे रखा हुआ है। यस। हाँ, तो 60,000 का 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000। और इन हम्म, तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। 18,000, 40,000 प्लस, हाँ हाँ, तो 20,000, 20,000 में से 6,000 माइनस किया तो जो रिमेनिंग आया 14,000। दैट इज सुपर प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर हम्म, परचेज कितना दिया है? 3 ईयर। तो तो गुडविल कितना आएगा? 14,000 इंटू 3, अब हो जाएगा 52,000। 42,000। 42,000। मैथ्स पे मैथ। गड़बड़। ये देखो, ओरली करा दिया ना बेटा। इलस्ट्रेशन हाँ, 10th होमवर्क में है आपका। ठीक है। एग्जाम में तो इतने सिंपल क्वेश्चन देने नहीं वाले सर। एमसीक्यू में आ भी सकते हैं शुरू शुरू में। देखो, ओ, Alok and Akash are partners in Messrs हम्म, Mega Enterprise. They admit Ashish as a partner with effect from 1 April 2020. They agreed to value goodwill at 3-year purchase by super profit method, for which हम्म, they decided to take average of last 5-year profit. और पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। एबनॉर्मल गेन और लॉस के बारे में भी बताया हुआ है। आगे सुनो। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से हाँ, कितना? 1,50,000। हाँ, और एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा। हम्म, कर सकते हो? हाँ, करो जल्दी फटाफट। राइट, हम्म, यही आया है 2,01,000। हाँ, ठीक है, इस हाँ, वाले क्वेश्चन को करो। अब बेटा, कई दिनों से लास्ट क्लास में जब मैंने करवाया था आपको एक क्वेश्चन तो आप मेरे से बोल रहे थे कि सर ये इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंस डिक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंस दिख नहीं रहा कहीं। अच्छा, अब वो हाँ इस हाँ। क्वेश्चन में एवरेज नेट हाँ, प्रॉफिट ऑफ होम डिपो एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर फॉर 54,000 पर ईयर। हम्म, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हम्म, एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेसेस 10%, मतलब एनआरआर 10% दिया हुआ है। तो 3 लाख का हम्म, 10% होता है 30,000, हाँ, है ना? और हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है? 54,000। फिफ्टी आगे फोर कहते थाउजेंड हाँ। हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड, फ्यूचर की बात कर रहा है, टू बी हाँ, 9,000 पर एनम। तो फिर तो फिफ्टी ये फोर थाउजेंड फ्यूचर से ये एक्सपेंस है। 45 बन जाएगा। यस। तो फिर 45,000 में से पंद्रह कितना? हजार 30,000 माइनस किया 15,000। एंड नंबर ऑफ हाँ, ईयर परचेज इज 2 ईयर। तो तो 30,000। क्या करवाने की जरूरत है? नहीं, घर से ओके, करोगे लेकिन ठीक, हाँ, ये वाला करो। ठीक है। छोटा सा है। वैसे ये भी ओरली करोगे, ओरली करके बताओ एक बार। एवरेज प्रॉफिट 75,000 अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 एवरेज बेसिस। इसका क्या मतलब हुआ? ऑन एवरेज बेसिस क्या? ऑन एवरेज बेसिस मतलब कि जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला ना, अब हमें तो पता नहीं है कि एवरेज प्रॉफिट हमने कई ईयर्स का ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया होगा। हाँ, तो वो जो स्टॉक है अंडर वैल्यूएशन वो किस ईयर से, ये थोड़ी ना पता हमें। 5,000 है, बस इतना तो बता। जो भी है उसको भी एवरेज करके बताया हुआ हमें कि एवरेज बेसिस पे इतना है। हम्म, अंडर अंडर वैल्यू दिया हुआ है वैल्यूएशन है। स्टॉक को। अब क्वेश्चन में आप सोचो कौन सी वैल्यू है ये, ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग कुछ होगा। नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं। हाँ, ठीक है। क्लोजिंग और स्टॉक नोट, तो इसमें मतलब आपको हाँ, नोट डालना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा। इफ हाँ, क्वेश्चन इज साइलेंट वी अज्यूम इट इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। ठीक है।
तो कई फिर टीचर्स मार्केट क्लोजिंग में स्टॉक बोलते है हैं जो। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बोलते हैं कि हाँ। क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, तो फिर ओपनिंग स्टॉक का भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ा होगा अगले साल, तो इसका एक्चुअल में कोई हम्म। इम्पैक्ट नहीं आया। कई हाँ टीचर्स ये बोलते हैं, तो हम एक नोट डालेंगे इस पे, ठीक है। तो ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, हम्म। 75,000 5,000 ऐड कर दिया अंडर वैल्यूड स्टॉक करके, और हम्म। फिर एवरेज प्रॉफिट हमारा 80,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला इन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर जो कि 49,000 है। फिर सुपर प्रॉफिट हम्म। निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। ठीक है, तो वैसे इसमें ओपनिंग स्टॉक का कुछ नहीं करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैंने बोला कि हमें इसमें कुछ करना नहीं है। ओके। फिर वो कह ठीक रहा है। है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिक्रीज नेट प्रॉफिट, हेंस इट इज एडेड टू डिटरमाइन द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हम्म। ठीक है। 13 भी आप घर से कर लोगे, 14 भी आप घर से करोगे, 15 भी हाँ आप घर हाँ। से करोगे, 16 भी घर से करोगे, मतलब ये आगे के आप घर से करने वाले हो। ठीक है। मेरे को सारे आपको, इलस्ट्रेशंस करने होंगे हाँ आपको, मेरे हाँ। को आपको करवाना है एक ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, विजिबल है, हाँ। कैपिटल ओह एम्प्लॉयड अच्छा, आ निकालो गया। इसमें, ओके। एसेट साइड और अच्छा, लायबिलिटी साइड दोनों साइड से। डू इट। मैंने लाइबिलिटी वाले में मैंने पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस अ गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट्स और माइनस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो 2,90,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन सा माइनस किया बेटा, इन्वेस्टमेंट तो ये ट्रेड है ट्रेड उसमें। वाली है ना, अगर हाँ। नॉन ट्रेड होते तो माइनस करना था। अच्छा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का नहीं करते माइनस, लेकिन। ठीक है, हाँ ओके। क्लियर है, इस चीज का ही तो ध्यान देना था यहाँ पे। क्लियर अच्छा, है। तो ये माइनस नहीं होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 का। हाँ, फिर ये 2,50,000 हो जाएगा, हाँ। फिर एसेट्स वाले में मैंने क्या करा, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस कैश माइनस क्रेडिटर्स और माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे होना था, फिक्ट अच्छा, इसमें फिक्टिशियस एसेट्स को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। या तो एक्सक्लूड कर लो पहले ही, लो ही मत, हम्म। है ना। मैंने और नहीं अगर ले लिया। रहे हो तो फिर माइनस कर दो, पहले आपने टोटल करके फिर माइनस कर दो। इन्होंने क्या किया, पहले सारे टोटल एसेट ले लिए, उसमें से हाँ। फिक्टिव एसेट गुडविल को माइनस कर दिया। अच्छा, तो ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ, गुडविल भी। गुड, जो चीज वहां पे आके माइनस करते थे वही चीज यहाँ पे भी माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एसेट्स की हम्म। कौन सी वैल्यू ले ली, टोटल वाली वैल्यू ली है। अच्छा, तो फिर अच्छा, गुडविल इसमें कितना दिया था इनने, वही सेम। माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस। तो ये सब्ट्रैक्ट ज़्यादा चीज़ हो जाएंगी ना फिर, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस देखो सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस कैश, वो, इसका देखो टोटल दो होगा। तरीके हैं, या हाँ। तो एसेट साइड तीन। का, जब एसेट साइड का या तो आप पूरी टोटल अमाउंट ले लो 3,90,000, हाँ। तो 3,90,000 में से आपने वो सारी चीजें माइनस करनी है जो आपने लायबिलिटी साइड से निकालते हुए इधर की तरफ लेके माइनस किया था, जैसे एडवर्टीजमेंट क्रेडिटर। सस्पेंस और गुडविल। हाँ। बट अगर इधर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते तो वो भी माइनस हम्म। करते, बट वो है नहीं, तो सिर्फ दो ही चीज माइनस करेंगे, गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एसेट साइड में से। बस। और हाँ, लायबिलिटी सन्ड्री साइड में जो जो क्रेडिटर्स। चीजें छोड़ दी थी वो सब माइनस होगी, जैसे क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर बैंक लोन होता तो वो भी। इसमें क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी तो करेंगे अब। हाँ वो भी इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, ये वाला बेटर है क्योंकि इसमें फिर चीज़ें एडिशन नहीं करना पड़ेगा ना, इसमें टाइम बच हम्म। जाएगा। हाँ, चले आगे। हाँ। चलो जी, कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं अगले। बहुत इजी है वैसे तो, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, बट मैं सोच हाँ रहा हूँ एक दो क्वेश्चन भी करा दूं तो ठीक रहेगा। ओके। अब हाँ। देखो, नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड।
और इस पे Okay. 2 तरीके होते हैं, एक सुपर प्रॉफिट से और एक एवरेज प्रॉफिट से निकालने का। पहले मैं आपको करा रहा हूँ कौन से वाले मेथड से, एवरेज प्रॉफिट Average मेथड से। profit. हाँ. एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं बेटा, इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर आपने हम्म, ये स्टेप्स फॉलो करी, आपका पहली बार में आंसर आ जाएगा। ओह, सबसे पहली स्टेप होती है एवरेज प्रॉफिट निकालना, क्या मैंने आपको कराया है। हम्म, दूसरी स्टेप होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। सर ये कैसे निकलती है, आपको क्वेश्चन में एनआरआर दिया होगा, एवरेज हाँ, प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तीसरी चीज है आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये भी मैंने आपको कराया, याद है कुछ। वैल्यू ऑफ नेट हाँ, इसका मतलब है ये कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ वही, बस ठीक है, एसेट साइड पर। पर नाम अलग है। कैपिटल एम्प्लॉय नहीं, हम्म, कोई भी साइड है, चाहे अच्छा लाइबिलिटी वैसे साइड से एक ही निकालो बात एसेट होगी, साइड से, पर इक्वल होता नाम है। अलग लिखा है हाँ, यहाँ। अब ओके। फोर्थ नंबर में है गुडविल निकालनी है हमने। और हाँ, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, जो सेकंड स्टेप में अमाउंट आई है उसमें से थर्ड माइनस कर दो तो आपकी गुडविल आ जाएगी। कैसा लगा, इजी है या हार्ड है। इजी है, हाँ, बस बहुत लंबा इजी है है। ये। अच्छा, अगला मेथड और भी इजी है। अगला ओ, मेथड बताओ मैं कितनी देर में कराऊंगा आपको, ये बताओ। आधा मिनट, आधा ज़्यादा कम मिनट हो गया। ध्यान से ओह सुनो, अच्छा। आधा मिनट बोला बच्चे ने। अब देखो आधे मिनट से कम स्टार्ट होगा या नहीं। स्टार्ट करते हैं, हाँ, 3, 2, 1। 2, 1, फोर पहली 15 पे। स्टेप है बेटा आपकी, इसमें क्या निकालना, सुपर प्रॉफिट। क्या आता है आपको। हाँ, और दूसरी स्टेप है गुडविल निकालना, जो कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100 है। इजी है हार्ड। हाँ, टाइम चेक करो इजी। जल्दी। 15 सेकेंड है। कैसा लगा। अच्छा हो गया। हो ओह गया, अच्छा। खत्म। अरे ओह, नोट मैं करो तो दोनों। सोचा था आप आगे कुछ बोलोगे। नहीं, हो तो गया। मैंने कहा था आपको कि ये मैं जल्दी कराऊंगा आज। 100% पंद्रह आपका ये सेकेंड में ही हो टॉपिक गया तो, कंप्लीट हो। हाँ, टोटल में ही 1 मिनट लगा होगा।